हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो पे मैं आप लोगों से अपनी सीयूईटी एग्ज़ाम की एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ड्रेस कोड से शुरू करती हूँ। तो बेसिकली मैंने ये टॉप पहना हुआ था, तो मैं ये वीडियो के लिए वापस पहन रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये फिटेड टॉप मैंने पहना है, हाफ हाफ वाला। चाहो तो आप लोग फुल स्लीव भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन ये वाला प्लेन ट्राउज़र मैंने पहना था, एंड इधर में पॉकेट भी है। और फिर मैंने ये ओरिजिनल साइज पहन रखा था जो कि फ्लैट है एंड देन कंफर्टेबल है। आप लोग हो सकने से शर्ट भी पहन सकते हैं, लेकिन वही है कि आप लोगों का चेकिंग बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। जो बटन्स होते हैं ना हम लोग के शर्ट पे, तो उसका भी अच्छे से चेकिंग किया जाता है, तो फिर उधर में लंबा टाइम लग सकता है। बस ऐसे टाइप वाला शर्ट्स भी पहन सकता है। मैंने तो सोचा था कि मैं ये पहनूंगी। ये कलर भी लाइट है एंड देन हाफ है, बट मैंने ये नहीं पहना क्योंकि इधर पे बहुत सारा बटन है ना। तो फिर ये बटन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका जब चेकिंग होता है ना उधर पे, तो आपका बहुत ही लेट होगा आपका चेकिंग प्रोसेस। जो मेरा तो टारगेट यही था कि मुझे लेट नहीं होना है चेकिंग। आप लोगों को जल्दी से ख़त्म करके सेंटर पे जाना है, अपने सीट पे बैठना है करने से। तो आप लोग मेरे जैसे ऐसे टी शर्ट पहन सकते हैं, फुल स्लीव भी पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन आप लोग जीन्स भी पहन सकते हैं, जॉगर्स पहन सकते हैं। ट्राई टू वेयर स्लाइड, वो भी थिक सोल नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप लोग हवाई चप्पल भी पहन सकते हैं। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि थिक सोल वाला चप्पल या तो फिर शूज़ नहीं पहनना है। और फिर हाँ, ज्वेलरीज है ना, ज्वेलरीज पूरा आप लोग खोल के ही जाओ, वही सजेस्ट करेगा। तो जिन लोगों का ऐसे परमानेंट ईयरिंग होता है ना, कोई चिंता नहीं, आप लोग को एग्जाम देने मिलेगा, मगर सेलो टेप लगा देगा। एंड देन आप लोग सेलो टेप लगा के पूरे सेंटर पे बैठना पड़ेगा। जब तक आप लोग एग्ज़ाम देते हो तब तक आप लोग सेलो टेप लगा लगा के रखा हुआ है इधर पे ईयरिंग के ऊपर पे। एंड नो नेकलेस, नो रिंग, नो ईयरिंग। पियर्सिंग किया है बोलने से भी आप लोगों को उधर खोलने देगा। एंड देन नो वॉच, नो ब्रेसलेट। एंड ये आप लोग क्लचर भी नहीं पहन सकता है। मेरे समय में तो मैं ऐसे ही बाल को छोटा सा ऐसा ब्रेड करके गया था। आप लोग पीछे पे भी ऐसे बांध सकते हैं, इधर पोनीटेल भी बना सकते हैं। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि क्लचर नहीं पहनना है, ज्वेलरी नॉट अलाउड है, थिक सोल वाला शूज़, इधर सैंडल्स। एंड आप लोग ऐसा टाइप वाला क्रॉक्स भी नहीं पहन सकते हैं, नहीं तो आप लोग नंगा पाँव घूमने मिलेगा। सो ड्रेस कोड के लिए बस इतना ही था। और जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि कंप्यूटर बेस्ड है हम लोग का एग्ज़ाम। अगर आप लोगों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ का जो इन्विजिलेटर है वो बहुत ही काइंड है, तो फिर आप लोग उन लोगों से कुछ भी प्रॉब्लम होने से पूछ सकते हैं। बाकी सेंटर तो नहीं पता, मगर जो मेरा सेंटर था ना, जो गुवाहाटी का ई कॉम टावर पे था, वहाँ का जो इन्विजिलेटर लोग बहुत ही फ्रेंडली था एंड काइंड था। सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस के बारे में बोलने से तो शुरू शुरू में तो मैं इतना डर लग रहा था कि चेकिंग पे क्या होगा करके, बट होपफुली सब कुछ ठीक था। उधर पे चेकिंग तो बहुत स्ट्रिक्टली होगा। सो जहाँ मेरा सेंटर था वहाँ तो सबसे पहले तो हमारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेक करता है, कोई कैंडिडेट लाया है कि नहीं करके। वहाँ से तो पास होके मैं निकल गया। फिर उसके बाद सेकेंड सिक्योरिटी के पास गया, और फिर उधर क्या हुआ कि मेरा जो आधार कार्ड था ना, जो आईडी प्रूफ के लिए हम लाया था, वो मेरा माइनर वाला था, 55 का था। तो अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया है। मैं सोचा था अपडेट करूँ, लेकिन समय ही नहीं मिलता ना, तो फिर नहीं किया। तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे बोल रहा था कि आप तो इतना माइनर है करके। बट मेरा फिर नाम पूछा, फिर मुझे थर्ड फ्लोर पे भेज दिया। एंड देन बायोमेट्रिक हुआ। मैं तो इतना डर लग रहा था कि ये तो मेरा माइनर का फ़ोटो है, तो फिर अभी हम क्या करूँ करके। बायोमेट्रिक भी पास हो गया। एंड देन फिर थर्ड फ्लोर पे वहाँ पर हम लोग का लेडी गार्ड लोग कर रहा था। एंड देन हम लोग को चेकिंग कर रहा था, ज्वेलरी, एंड देन हम लोग का सैंडल एंड लड़की लोग का क्लचर, एंड सब निकाल दिया था जो जो पहन गया था। मैं तो पहले से ही प्रिपेयर थी, इतनी नर्वस थी ना कि मैं पूरा प्रिपेयर्ड होके आया था। वहाँ बहुत जल्दी से चेकआउट हो गया। एंड जब वहाँ सेंटर पे आगे पे घुसा, तो फिर उधर पे फिर एक और बार हम लोग का बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, तो इट्स लाइक इन अटेंडेंस। तो फिर उधर में देखा तो मेरा पिक्चर फिर से उधर, वो जो सर थे ना, वो बोला कि आपका दूसरा आईडी प्रूफ लाया करके। तो फिर तो नहीं लाया, बस मेरा आधार कार्ड ही मैं लेके गया। तो फिर उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। तब से मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चेक किया, तो फिर मुझे मेरा सीट दे दिया। फिर उन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दिया, मुझे फिलअप करना था, अपना डिटेलिंग भरना था। एंड देन मेरा जो एडमिट कार्ड था ना, वो एडमिट कार्ड को भी उन लोगों ने ले लिया वो एप्लीकेशन के साथ। तो फिर मैं बहुत ही डर गया कि मुझे एग्ज़ाम देने मिलेगा कि नहीं, और ये एप्लीकेशन क्यों लिख रही हूँ मैं करके। फिर मैं जाके सर से पूछा कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों
एप्लीकेशन लिखना पड़ा एंड देन मेरा ही एडमिट कार्ड क्यों लिया गया मुझसे करके। तो फिर सर ने बोला कि आपका जो पिक्चर है वो माइनर है, इसीलिए ऐसे करके फिर तब क्लियर आउट हो गया। मगर सर ने मुझे कंसल्ट किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सो टेंशन मत लीजिएगा करके। जब आप लोग सेंटर पे घुसेगा तो फिर आप लोगों का एक और बार बायोमेट्रिक के बाद एक और बार आप लोगों को अटेंडेंस लिया जाएगा। उधर पेपर पे होता है, जो इनविजिलेटर लोग होता है वो लोग खुद आता है आप लोगों के पास। उधर पे आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप लोग ले जाते हैं ना, उधर पे चिपकाना पड़ता है। उधर पे आप लोगों को लाइक टाइम ऑलरेडी सेट करके होता है। तो फिर आप लोगों को अपना बर्थ डेट डालना है, क्लिक करने से ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा एंड देन आप लोगों का टाइमर शुरू। लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोग अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो मत भूलिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। एंड देन हो सकने से पेन भी बुक लीजिएगा एक्स्ट्रा रब के लिए। तो फिर चिंता करने का कोई बात नहीं है, जस्ट काम डाउन एंड नॉर्मल रहो। तो फिर अगर आप लोगों का जो आधार कार्ड पे जो माइनर पिक्चर होगा तो आप जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेने के लिए ट्राई करो, नहीं तो मेरी तरह आप लोगों को भी एप्लीकेशन देने मिलेगा। बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम तो देने मिलता ही है, बट आप लोगों को वो एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आप लोगों से आप लोगों का एडमिट कार्ड लिया जाएगा। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह है फर्स्ट टाइम CUT दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।